जय हिंद किसान साथियों, नमस्कार। आज की वीडियो में हम बतलाने वाले हैं किसान साथियों, अगेती मटर की खेती को आप कैसे लगा सकते हैं और अगर आप अगेती मटर की फसल को अगर लगाते हैं तो आपको प्रॉफिट कितना होने वाला है। साथ ही में किसान साथियों, अगर हम अगेती मटर फसल लगाते हैं तो उस समय बहुत सारे बेनिफिट्स भी देखने को ज़्यादा मिल जाते हैं। या फिर किसान साथियों, मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा, जब भी आप मटर की फसल को लगाते हैं तो अगेती और फिचैती मटर की फसल अवश्य लगाएं, क्योंकि किसान साथियों, अगर आप अगेती मटर की खेती करते हो तो आपको उस समय मंडी में रेट अच्छे देखने को मिलते हैं। साथ ही में फिचैती अगर मटर की खेती करते हो तो उस टाइम भी बहुत ज़्यादा रेट मंडी में देखने को मिलते हैं। जो हम सभी किसान भाई मध्यम वर्ग में मटर की फसल लगाते हैं, तो उस समय जब हम हरी मटर बेचने के लिए जब मंडी में लेके जाते हैं तो उस समय मटर के जो भाव होते हैं बहुत ही कम हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो हमारा पैसा इन्वेस्ट होता है, हमारी फसल में जो लागत आती है उसके अकॉर्डिंग हमें मंडी में रेट देखने को नहीं मिलता है। किसान साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं आज की इस नई वीडियो में। साथ ही में आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वीएन फार्म में। किसान साथियों, सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को ज़रूर प्रेस कर दें। तो किसान साथियों, सबसे पहले मटर की फसल को लगाने के लिए जो महत्वपूर्ण जो विषय होता है किसान साथियों, खेत की मिट्टी और खेत की तैयारी। अगर आप 2 चीज़ें स्टार्टिंग से सही कर लेते हैं तो आपको इतनी चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। खेत की तैयारी की बात करें किसान साथियों, तो सबसे पहले अपने खेत में पलेवा कर लेना। पलेवा करने के बाद में जैसे ही उसमें पैर ना घुसने लगे मिट्टी में, तो उसके बाद में आप ट्रैक्टर यानी जो पलटने वाले जो हैरो होते हैं, प्लोवर होते हैं, उनकी सहायता से आप जितनी गहरी जुताई करा सके उतनी गहरी जुताई करा लेनी है अच्छे से। साथ ही में किसान साथियों, उसी समय आपको 2 से 3 ट्रॉली प्रति एकड़ की दर से आपको अपने खेत में डाल देनी है और उसके बाद में फिर जुताई कराने के बाद अपने खेत में रोटावेटर चलवा दें, जिससे कि मिट्टी में भुरभुरा हो जाएगी और साथ ही में किसान साथियों, उर्वर शक्ति भी आपकी बढ़ जाएगी। अगर आप ऐसा करते हैं तो उसके बाद में 3 से 4 दिन के अंतराल में आपको मशीन या हाथ के छिड़काव के द्वारा बुवाई करनी होगी। वहीं पर तापमान की बात करेंगे किसान साथियों, मिनिमम टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए और मैक्सिमम 28 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए मटर की फसल के लिए। वहीं पर किसान साथियों, समय की बात करें कि अगर आप अगेती मटर की फसल लगा रहे हैं तो आप अगस्त और सितंबर में आप लगा सकते हैं। वहीं पर मध्यम वर्ग की बात करें तो अक्टूबर में आप लगा सकते हैं। फिचैती की मटर की बात करें तो नवंबर के लास्ट और दिसंबर में आप बुवाई कर सकते हैं। साथ ही में किसान साथी, जब हम अपने खेत से किसी भी फसल का अगर हमें उत्पादन ज़्यादा नहीं मिलता है तो हमारी जो मिट्टी है, सॉइल में कुछ प्रॉब्लम होती है, उसमें एल्कलाइन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। उस कंडीशन में हमें उत्पादन देखने को ज़्यादा नहीं मिलता है। किसी भी सब्जी वर्ग फसल होगी या फिर आपकी जैसे गेहूं की फसल लगाई, धान की फसल लगाई है, अन्य आपने फसल लगाई है, तो आपको प्रॉफिट और प्रॉफिट के साथ में उत्पादन आपको नहीं मिल रहा है, तो उसमें अपनी मिट्टी की जो जाँचें हैं वो अवश्य करा लें। एल्कलाइन की जो मात्राएँ कितनी है, पीएच मान कितना है, तो अगर उस समय आप बुवाई करने से पहले अगर पीएच मान का जाँच करा लेते हैं, तो आपको उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। पीएच मान की बात करें मटर की फसल के लिए तो 6 से लेकर के 7.5 तक अनुकूल होता है पीएच मान। पीएच मान अगर आपकी मिट्टी का ज़्यादा है तो वो आपकी जो मिट्टी है और उसमें उर्वरक शक्ति कम है, तो आपकी फसल में ज़्यादा उत्पादन नहीं निकलेगा। वहीं पर मिट्टी की बात करेंगे तो मटियार दोमट मिट्टी में लगा सकते हैं और दोमट मिट्टी में लगा सकते हैं। किसान साथियों, ये दोनों मिट्टी बहुत ही उन्नत मिट्टी हैं, जो कि आपको सबसे ज़्यादा उत्पादन इन्हीं मिट्टियों में देखने को मिलेगा। सीड की बात करेंगे किसान साथियों, जैसे कि किसान साथियों, अगर हम अंगैती लगाते हैं तो अंगैती के लिए किसान साथियों हमें 90 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी। वहीं पर मध्यम वर्ग में अगर लगाते हैं तो 70 से 80 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से सीड की आवश्यकता पड़ेगी। और साथ ही में पिछैती लगाते हैं तो 90 से 95 किलो आपको सीड की ज़रूरत पड़ सकती है। साथ ही में किसान साथियों, खाद और प्रबंधन की बात करें तो 20 किलोग्राम आपको नाइट्रोजन चाहिए और 60 किलोग्राम फास्फोरस चाहिए। साथ ही में किसान साथियों, आपको 100 किलोग्राम डाई अमोनियम फॉस्फेट चाहिए। वहीं पर अगर पोटेशियम की कमी है, कमी को पूर्ण करने के लिए तो 20 किलोग्राम आप पोटाश ले सकते हैं। वहीं पर अगर
एल्कलाइन आपकी खेत में ज़्यादा है तो उस समय आप जिप्सम का प्रयोग भी कर सकते हैं। मटर की खेती को हम 2 तरीके से बुवाई कर सकते हैं। एक तो होती है साधारण विधि, जो कि मैनुअल हम हाथों से बुवाई करते हैं, और दूसरी विधि होती है मशीन से सीड को ड्रिलिंग कराना, मशीन से बुवाई करना। किसान साथियों, अगर हम मशीन से अगर बुवाई कराते हैं तो 30 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए 20 से 20 की, और 5 से 7 सेंटीमीटर गहराई में बीज जाना चाहिए। वहीं पर हाथों से किसान साथियों बात करें तो हाथों से अगर आप बुवाई करना चाहते हैं तो उस समय आपको थोड़े अपने हिसाब से बुवाई करनी है, क्योंकि आपका जो बीज है ज़्यादा पास में ना गिरे, घना ना हो जाए, तो उस समय थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। साथ ही में बीज की जो बुवाई करते समय आपको गोमूत्र लेना है, आपको उसमें अपने बीज को अच्छे से उपचरित कर लेना है। उपचरित करने के लिए आप बीज में थोड़ी रेत डाल सकते हैं और गोमूत्र से आप ग्लव्स पहन के हाथों में मिक्स कर सकते हैं। साथ ही में किसान साथियों बात करेंगे, अगर हमारी फसल में खरपतवार अगर उगने लगा है तो उस खरपतवार को कैसे निकाल सकते हैं। तो जो सबसे जो नॉर्मल विधि है, हाथों के द्वारा आप निकाल सकते हैं निराई गुड़ाई करके, लेकिन उसमें थोड़ा खर्चा ज़्यादा आ जाता है लेबर का, तो हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, उसमें हम कुछ रासायनिक दवाइयों का प्रयोग करते हैं। किसान साथियों, मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा, अगर आप किसी भी रासायनिक दवा का अपनी फसल में प्रयोग करना चाहते हैं तो किसी भी जो आपके नज़दीकी जो दुकान है उनसे सलाह ज़रूर लें, उसके बाद में अपने फसल में उसका प्रयोग करें। जैसे कि खरपतवार की बात करें, बथुआ और सेंजी, कृष्णा नील और सतपति ज़्यादा अगर आपको देखने को मिल रहा है तो किसान साथियों 2 से 3 लीटर आपको एस्टाम की 30 पेंडामेथिलिन आती है, आप उसको ले लेना है। 400 से 500 लीटर पानी का घोल बना करके आपको 2 बार में स्प्रे कर देना है। अब बात कर लेते हैं किसान साथियों कुछ उन्नत किस्मों की, जो कि पूसा की अगर आप उन्नत किस्में लगाना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छी वैरायटी पूसा बनाती है, या फिर अपनी एरिया के अकॉर्डिंग भी किसी भी वैरायटी का चयन करके आप अपने खेत में बुवाई कर सकते हैं। अर्पणा वैरायटी की बात करें तो 20 से 25 प्रति क्विंटल आपको उत्पादन देखने को मिल जाएगा। वहीं पर मालवीय मटर की बात करें तो 15 से 20 क्विंटल आपको उत्पादन मिल जाएगा। पूसा प्रभात जो 18 से 20 प्रति क्विंटल दे देती है उत्पादन, और पूसा पन्ना आती है 20 से 22 प्रति क्विंटल आपको देखने को मिल जाएगा। किसान साथियों, सिंचाई की बात करें तो आप अपने क्लाइमेट यानी वातावरण के अनुसार और आवश्यकता अनुसार के साथ में आप सिंचाई कर सकते हैं। किसान साथियों, मैं आशा करता हूँ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना न भूलें। चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।